मध्य प्रदेश का जो वर्तमान मंत्रिमंडल है 16वीं विधानसभा का, उसको हम देखेंगे कि वर्तमान मंत्रिमंडल में कौन जो है किस पद पर है, कौन से मंत्री किस विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बातें फिर कभी करेंगे, अभी तो सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देते हैं, क्योंकि है ना बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। जो अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं बच्चे, उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो अब तैयारी बंद करें और बढ़िया सा मोबाइल लें और शॉर्ट वीडियो देखने में मन लगाएं, है ना। और जो पढ़ना चाहते हैं ना, वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को एक रणनीति बनाओ, अच्छी रणनीति बनाओ। आपको ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो है ना, बहुत जल्दी मिलेंगे, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, है ना। 2-3 दिन में पूरी बुक कंप्लीट करा देंगे, ऐसी कोशिश तो रहेगी। देखो कभी कभार बीच बीच में कुछ हो जाता तो बात अलग है। जैसे MCQ सीरीज चल रही थी, उस दौरान ना हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो फिर क्लासेस बंद रही कुछ समय तक। MCQ सीरीज की क्लासेस भी आएंगी, लेकिन अभी पहले हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ क्लासेस आएंगी, वो भी मैराथन क्लासेस आएंगी, है ना। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई भी विधानसभा हो, उसका जो मंत्रिमंडल होता है ना, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है? मंत्रिमंडल विधानसभा का नेता होता है ना, हम ये जानते हैं। एकमात्र विधानसभा को छोड़ के, है ना, जब विजया राजे जो सिंधिया है ना, वो नेता रही थी विधानसभा के, उसको छोड़ के। तो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव हैं, ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं। हमें ये देखना है कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। तो सामान्य प्रशासन जो है ना, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव देख रहे हैं। गृह विभाग भी इन्हीं के पास है, जेल विभाग भी इन्हीं के पास है। औद्योगिक नीति एवं निवेश विभाग, प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे जाते हैं, वो सारे के सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं। तो विशेष रूप से याद क्या रखना है, अब आप देखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा आपको, है ना। हाँ, प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार में किस मंत्री के पास गृह मंत्रालय है, तो वो किसके पास है? डॉक्टर मोहन यादव के पास गृह मंत्रालय है। जेल मंत्रालय किसके पास है? मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है। ऐसे प्रश्न बनेंगे आपको जो इसमें याद रखना है, वो एक तो गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन, जेल मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं निवेश और जनसंपर्क, साथ ही नर्मदा घाटी विकास मंत्रालय। आपको इतने याद रखने हैं डॉक्टर मोहन यादव के लिए। इसके बाद हम जानते हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, एक तो जगदीश देवड़ा जी और दूसरे बनाए गए हैं राजेंद्र शुक्ल। जो जगदीश देवड़ा हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। क्या हैं? वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, वाणिज्य कर मंत्री हैं, योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री हैं। तो देखो, जो वित्त से संबंधित कार्य होते हैं ना, वो एक ही मंत्री को सौंप दिए गए हैं। वित्त, वाणिज्य कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय किसके पास है? जगदीश देवड़ा के पास है। अभी जब इनका रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। फिर अगला नाम आता है राजेंद्र शुक्ल का। किसका? राजेंद्र शुक्ल का नाम आता है। इनके पास भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग राजेंद्र शुक्ल के पास है। तो हमने देखा कि 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले हैं जगदीश देवड़ा, इनके पास वित्त मंत्रालय है। दूसरे हैं राजेंद्र शुक्ल, इनके पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग भी इन्हीं के पास है। अगला और महत्वपूर्ण नाम है कुंवर विजय साय। कौन है? कुंवर विजय साय। ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। क्या है? जनजातीय कार्य मंत्री हैं। तो ये सीधा प्रश्न बन सकता है कि जनजातीय कार्य मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में, तो कुंवर विजय साय हैं। कौन है? जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय साय हैं। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री भी कुंवर विजय साय हैं। कुंवर विजय साय के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। तो कुंवर विजय साय के पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। अगला और बहुत दबंग नाम है कैलाश विजयवर्गीय। क्या है? कैलाश विजयवर्गीय। इनके पास है नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री हैं। नगरीय विकास एवं आवास और संसदीय कार्य मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। अगला नाम है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है इनके पास, श्री प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इनके पास बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्रालय। तो प्रश्न सीधे बनेगा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? तो आप आंसर करोगे श्री प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। इनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय है। अगला नाम है राकेश सिंह। क्या है? राकेश सिंह। इनके पास लोक निर्माण विभाग है,
पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग जो है राकेश सिंह के पास है। तो राकेश सिंह के लिए आपको याद रखना है पीडब्ल्यूडी विभाग। अगला नाम है श्री करण सिंह वर्मा। करण सिंह वर्मा के पास राजस्व विभाग है, करण सिंह वर्मा के पास। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि उदय प्रताप सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास एक तो परिवहन मंत्रालय है, दूसरा स्कूल शिक्षा विभाग भी उदय प्रताप सिंह के पास है। किसके पास? उदय प्रताप सिंह के पास परिवहन मंत्रालय है और स्कूल शिक्षा विभाग है। अगला प्रश्न है श्रीमती संपत्ति उइके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ये जनजातीय विधायक हैं, है ना, जनजातीय मंत्री भी हैं। तो इनके पास जो मंत्रालय सौंपा गया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सौंपा गया है श्रीमती संपत्ति उइके को। संपत्ति उइके का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। संपत्ति उइके जो हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और इनके पास कौन सा विभाग है, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है संपत्ति उइके के पास। इनका विधानसभा क्षेत्र आप याद रख लेना। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनका विधानसभा क्षेत्र है मंडला। क्या है? मंडला विधानसभा क्षेत्र है संपत्ति उइके का। ये मध्य प्रदेश शासन में संपत्ति उइके लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री हैं। अगला प्रश्न है तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट। और किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय जो है ना एदल सिंह कंसाना के पास है। किसके पास? एदल सिंह कंसाना जो हैं इनके पास किसान कल्याण एवं कृषि विकास है विभाग है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग श्री एदल सिंह कंसाना के पास है। अगला और एक और महत्वपूर्ण नाम है कुमारी निर्मला भूरिया। क्या है? सुश्री निर्मला भूरिया जो है ना इनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। तो पूछा जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश की, तो कुमारी निर्मला भूरिया। ये एक जनजातीय विधायक हैं और कहाँ से चुनकर आई हैं, तो इनका विधानसभा क्षेत्र भी आपको याद रखना है पेटलाबाद। कौन सा? पेटलाबाद झाबुआ। पेटलाबाद झाबुआ से चुनकर आई हैं ये निर्मला भूरिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से चुनकर आए थे गोविंद सिंह राजपूत और ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं श्री गोविंद सिंह राजपूत। अगला नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, तो आप आंसर करोगे श्री विश्वास सारंग। कौन? श्री विश्वास सारंग जो है ना मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग और सहकारिता विभाग भी जो है विश्वास सारंग के पास है। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि विश्वास सारंग मतलब सहकारिता मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, तो विश्वास सारंग है। साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय किसके पास है, तो वह भी जो है किसके पास है, विश्वास सारंग के पास है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है श्री नारायण सिंह कुशवाहा, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन मंत्री हैं नारायण कुशवाहा। इनके बारे में इतना ही याद रखना है। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन से कतराना नहीं है, रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करोगे आपके लिए अच्छा है, एक बार में ही चीज़ें उतनी याद हो जाएंगी। सबसे पहले हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात की। इनके पास सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, जेल मंत्रालय, जनसंपर्क मंत्रालय और नर्मदा घाटी विकास विभाग इन्हीं के पास है। इसके अलावा जो जगदीश देवड़ा हैं वो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और जो राजेंद्र शुक्ल हैं ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। इनके साथ ही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग राजेंद्र शुक्ला के पास है। फिर हम आगे बढ़े, हमने श्री कुंवर विजय साय का नाम देखा जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम याद रखना है प्रहलाद सिंह पटेल जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। फिर हम आगे बढ़े, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण नाम देखा राकेश सिंह जो कि लोक निर्माण विभाग इनके पास है। राकेश सिंह के पास पीडब्ल्यूडी विभाग लोक निर्माण विभाग है। साथ ही उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने बहुत महत्वपूर्ण नाम देखा श्रीमती संपत्ति उइके जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्रालय इनके पास है। और निर्मला भूरिया जो है ना इनके पास महिला एवं बाल विकास है, निर्मला भूरिया के पास। जो विश्वास सारंग हैं इनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग, साथ ही सहकारिता विभाग भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो श्री नागर सिंह चौहान हैं वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग नागर सिंह चौहान के पास है। किसके पास? नागर सिंह चौहान के पास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है। अब एक महत्वपूर्ण मंत्रालय ऊर्जा मंत्रालय, तो पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है?
प्रद्युम्न सिंह तोमर। कौन है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री? प्रद्युम्न सिंह तोमर। और अगर पूछा जाए कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसके पास है? तो राकेश शुक्ला के पास है। तो देखो हमने राकेश नाम 2 बार देखा, एक तो राकेश सिंह देखा था और एक राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला के पास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, वहीं जो राकेश सिंह है उनके पास PWD विभाग है, लोक निर्माण विभाग है ना। राकेश सिंह के पास लोक निर्माण विभाग है और राकेश शुक्ला के पास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, राकेश शुक्ला के पास। अगला प्रश्न है चेतन कश्यप। चेतन कश्यप जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विभाग है, तो MSME विभाग किसके पास है? चेतन कश्यप के पास MSME विभाग है। अगला नाम है इंदर सिंह परमार, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इंदर सिंह परमार मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। उच्च शिक्षा विभाग इनके पास है, तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय इनके पास है और आयुष मंत्रालय इसके पास है। तो इंदर सिंह परमार जो है ना, आपको याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो देखो 3 प्रकार के मंत्रालय होते हैं, आप जानते हो है ना। मंत्रालय 3 प्रकार से बांटे गए हैं। तो पहले जैसे होता है कैबिनेट मंत्रालय, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर स्वतंत्र प्रभार वाले आते हैं। अब हम देखेंगे किनको, जो राज्य मंत्रालय जिनके पास है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती कृष्णा गौर। कौन है? श्रीमती कृष्णा गौर जो है एक जनजातीय विधायक हैं। कहाँ से चुनकर आई हैं? गोविंदपुरा भोपाल से चुनकर आई हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जो है ना, एक गोविंदपुरा भोपाल से चुनकर आई हैं। मध्य प्रदेश सरकार में इनके पास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग है। श्रीमती कृष्णा गौर के पास स्वतंत्र प्रभार है इनके पास इस चीज़ का। ये क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी यूनिट 10 में जो है ना, ये चीज़ें जनजाति वाली जो यूनिट है उसको जोड़ा गया है, इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आपको करंट अफेयर्स से 30 से 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि बेसिक और करंट अफेयर्स दोनों ही इसमें होता है ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें करंट अफेयर्स में होती हैं। अगला प्रश्न है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। ये संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक और न्याय एवं तथा धर्मस्व विभाग है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के पास। अगला है दिलीप जायसवाल। कौन? दिलीप जायसवाल, ये भी राज्य मंत्री हैं। कुटीर एवं ग्रामोद्योग है इनके पास, दिलीप जायसवाल के पास। अगला नाम है गौतम टेटावाल। कौन है? गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार इनके पास है ना। और लखन पटेल, इनका भी नाम बस याद रखना है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय इनके पास है, स्वतंत्र प्रभार है ये। तो हम महत्वपूर्ण नाम एक और बता रहे हैं आपको, श्री राधा सिंह राज्य मंत्री हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास है। वहीं प्रहलाद सिंह पटेल जो है ना, कौन? प्रहलाद सिंह पटेल, आप यहाँ ऊपर देखेंगे प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है। और श्रीमती राधा सिंह के पास भी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन ये राज्य मंत्री है ना, ये राज्य मंत्री हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, किसमें? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मध्य प्रदेश के सांसद। तो 7 मध्य प्रदेश के ऐसे सांसद हैं जो किसमें? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं। 7 ऐसे सांसद हैं जो हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कौन सा विभाग है कैबिनेट मंत्री के रूप में इनके पास? तो भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास है। ये विदिशा से चुनकर आए हैं। कहाँ से? विदिशा लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। अगला नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, ये भी कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनके पास है। ये टीकमगढ़ से चुनकर आए हैं, लोकसभा सांसद हैं, टीकमगढ़ से चुनकर आए हैं वीरेंद्र खटीक। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, लोकसभा सांसद हैं गुना से। कहाँ से? लोकसभा सांसद हैं गुना से। तो शिवराज सिंह के बारे में आपको याद रखना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। वीरेंद्र कुमार खटीक के पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इनके पास संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है इनको पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि इनके पास उस क्षेत्र का अनुभव थोड़ी है। जो वहीं से चुनकर आए हैं कोई सांसद, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ असम से सांसद चुनकर नहीं आए, असम से भाजपा से सांसद चुनकर आए थे, उनको बनाना चाहिए था वहाँ से।
अगला नाम है दुर्गा दास उइके। इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैतूल लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। जनजातीय सांसद हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय इनके पास है। माफ कीजिए। तो हम बात कर रहे थे दुर्गा दास उइके की, जो कि एक जनजातीय सांसद हैं। इनके पास राज्य मंत्री हैं, ये है ना, जनजातीय कार्य मंत्रालय विभाग इनके पास है। श्रीमती सावित्री ठाकुर की महिला एवं बाल विकास हैं, मंत्री हैं, और ये इनके पास भी राज्य मंत्री का दर्जा है। कौन सा है? राज्य मंत्री का इनके पास दर्जा है। कहाँ से चुनकर आई हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर? तो धार से चुनकर आई हैं सांसद के रूप में। डॉक्टर एल मुरुगन, ये भी राज्य मंत्री का दर्जा है इनके पास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हैं। कहाँ से चुनकर आए हैं? तो ये राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। श्री जॉर्ज कुरियन जो है ना, ये भी राज्यसभा सांसद हैं, और ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इनके पास है। मध्य प्रदेश से महिला लोकसभा सांसदों की बात करें तो मध्य प्रदेश से 6 महिला लोकसभा सांसद हैं। पहला नाम आता है श्रीमती लता वानखेड़े, जो कि सागर से चुनकर आई हैं, और ये मध्य प्रदेश महिला आयोग में अध्यक्ष रह चुकी हैं। श्रीमती लता वानखेड़े सागर जिले से चुनकर आई हैं, सागर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आई हैं। श्रीमती संध्या राय जो है ना, ये भिंड से चुनकर आई हैं। कहाँ से? भिंड से चुनकर आई हैं संध्या राय। हिमाद्री सिंह शहडोल से चुनकर आई हैं, हिमाद्री सिंह। श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जो है ना, रतलाम से चुनकर आई हैं। श्रीमती भारती पारदी बालाघाट से, और सावित्री ठाकुर जो है वो धार जिले से चुनकर आई हैं। तो ये वो लोकसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश की महिला सांसद हैं, जो मध्य प्रदेश से चुनकर गई हैं लोकसभा में। कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? श्रीमती लता वानखेड़े सागर, संध्या राय भिंड, हिमाद्री सिंह शहडोल, अनीता नागर रतलाम, भारती पारदी बालाघाट और सावित्री ठाकुर धार जिले से चुनकर पहुंची हैं लोकसभा में। देखो, मध्य प्रदेश में इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, और 16वीं विधानसभा में 27 महिला विधायक चुनकर आई थी। कितनी? 27 महिला विधायक चुनकर आई थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के 4 और अनुसूचित जनजाति की 10 महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति की हैं 4 और अनुसूचित जनजाति से 10 महिलाएं चुनकर आई हैं। मध्य प्रदेश मंत्री परिषद में 5 महिला विधायक शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश का जो मंत्री परिषद है उसमें 5 महिला विधायकों को शामिल किया गया है। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि 16वीं विधानसभा में 27 महिला विधायक हैं टोटल, जिसमें से 10 महिला विधायक अनुसूचित जनजाति से हैं, 4 महिला विधायक अनुसूचित जाति से हैं, और 5 महिला विधायक जो हैं वो मंत्री परिषद में शामिल हैं। मध्य प्रदेश से 11 राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं एक बार उनको देख लेते हैं। तो पहला और महत्वपूर्ण नाम है दिग्विजय सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से हैं। कविता पाटीदार बीजेपी से हैं। कविता पाटीदार का नाम याद रखना है, महिला राज्यसभा सांसद हैं। विवेक कृष्ण तनखा कांग्रेस से हैं। श्रीमती सुमित्रा, ये भी बीजेपी से हैं। बाल योगी उमेश बीजेपी से हैं। एल मुरुगन, जो कि राज्य मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं, राज्यसभा सांसद हैं। बंसीलाल गुर्जर, श्रीमती माया विक्रम नरोलिया, अशोक सेन और जॉर्ज कुरियन। ये 11 नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको जो याद रखना है, दिग्विजय सिंह का नाम याद रख लेना है, जॉर्ज कुरियन का नाम याद रख लेना है ना, बंसीलाल गुर्जर का नाम याद रख लेना है, और एल मुरुगन का याद रखना है। बाकी 3 महिला राज्यसभा सांसदों के नाम भी याद होने चाहिए बस। अब विधानसभा समितियों की बात कर लेते हैं। विधानसभा समितियां 2024-25। तो देखो क्या है, मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियमावली जो है ना, उसके नियम 203(1) के अधीन कुछ समितियों का गठन होता है। तो 2024 से 2025 के लिए जो समितियां गठन की गई हैं उसके सभापति और उसमें कितने सदस्य हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखो, पहली और महत्वपूर्ण समिति है लोक लेखा समिति। कौन सी? लोक लेखा समिति जो है ना, लोक लेखा समिति के सभापति हैं भंवर सिंह शेखावत। कौन है? भंवर सिंह शेखावत लोक लेखा समिति के सभापति हैं। और इसमें कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 11 है। तो ये देश की लोक लेखा समिति नहीं है, राष्ट्रीय लोक लेखा समिति नहीं है, मध्य प्रदेश की, इसलिए मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग ही सदस्य संख्या है।
मध्य प्रदेश की प्राक्कलन समिति में जो सभापति के रूप में चुने गए हैं वो हैं अजय सिंह बिश्नोई। कौन है? अजय सिंह बिश्नोई। और इसमें भी सदस्य संख्या 11 है। तो लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या 11 है मध्य प्रदेश में, प्राक्कलन समिति में भी सदस्य संख्या 11 है। लोक लेखा समिति के प्रमुख हैं श्री भंवर सिंह शेखावत, प्राक्कलन समिति में अजय बिश्नोई हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति जो है ना, श्री ऊषा ठाकुर इसकी सभापति है और इसमें भी 11 सदस्य हैं। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज्य लेखा समिति श्री रमेश मेंदोला। कौन? श्री रमेश मेंदोला सभापति हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष या सभापति हैं बिसाहूलाल साहू। कौन? बिसाहूलाल साह। इसमें भी 11 सदस्य हैं। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी जो समिति है महेंद्र हांडिया उसके प्रमुख हैं, इसमें भी 11 सदस्य हैं। कार्य मंत्रणा समिति है, इसके माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना वो कार्य मंत्रणा समिति, तो जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा ना वो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होगा। और विधानसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और कहाँ से चुनकर आए थे नरेंद्र सिंह तोमर? तो दिमनी विधानसभा से। कहाँ से? दिमनी से। अगली एक जो याद रखनी है विशेषाधिकार समिति, शैलेंद्र कुमार जैन जो है ना विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें 10 सदस्य होते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव कौन है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा प्रमुख सचिव हैं AP सिंह। कौन है? AP सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रमुख सचिव हैं। और दूसरा, वर्तमान में मुख्यमंत्री विधानसभा की 2 समितियों तथा कार्य मंत्रणा समिति सदस्य तथा नियम समिति सभापति में सम्मिलित है। तो जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हैं, जो नियम समिति होती है विधानसभा की उसके सभापति होते हैं। किसके? नियम समिति के सभापति होंगे। लेकिन जो कार्य मंत्रणा समिति होगी ना उसके सदस्य होंगे। क्या होंगे? सदस्य होंगे। कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से हमारे ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब अगला टॉपिक जो है ना वो होगा मध्य प्रदेश प्रमुख आयोग, बोर्ड, निगम, परिषद, इन सबको हमें देखना है। तो इस टॉपिक में इतना ही है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपको समझ में आने ही लगा होगा ये कितना महत्वपूर्ण कंटेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो और अपने कम से कम 10 दोस्तों में से शेयर करो।